बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होते और कामयाब आदमी कभी बहाने नहीं बनाते। चौथा लोक अलबेलापन, आलस व बहानेबाजी। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का इस न्यू वीडियो में और हमारे सक्सेस विद रोहित सिंह चैनल के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम ना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसी किताबें रहती है जो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और किताबें अगर आप रीडिंग करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन आपको किताबों को कंटिन्यू पढ़ना होगा और किताबों को कंटिन्यू पढ़ने की एक आदत बनाने के लिए मैंने इस चैनल पे डेली मतलब कुछ ना कुछ अपनी किताबों की रीडिंग शुरू कर दी है, जिससे कि मुझे भी रीडिंग करने का वो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है और आप सभी भी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी साथियों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये लॉक्स एंड की किताब है जिसको एस अत्री जी ने लिखा है। एस अत्री सर ने लिखा है और बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसमें मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं उन सभी के लिए एक मतलब दिया हुआ है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या लॉक्स है। तो इसमें ना 11 लॉक्स है दोस्तों, 11 लॉक्स। जो 11 के 11 लॉक्स अगर पढ़ लोगे ना आप, यूनिट में दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 11 लॉक्स देखिए, 11 लॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। 11 लॉक्स, अगर 11 लॉक्स आप पढ़ लेते हैं तो मतलब आपकी पूरी मतलब डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, कैसे करना है, रीजन विजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो मैं आज एक चैप्टर में पढ़ रहा था, अलबेलापन, आलस व बहानेबाजी। तो इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए और शेयर करने से आप भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इसकी जो मेन लाइन है वो है, बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होते और कामयाब आदमी कभी बहाने नहीं बनाते। अलबेलापन, आलस व बहानेबाजी। ठीक है, तो देखिए मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी इसकी। अलबेलापन, एक मैंने जैसे दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और अगर आप किताब आपके पास है ये वाली, तो आप देखिए ऐसे ग्रीन ग्रीन कर सकते हैं, जिससे आपका हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब अगली बार पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, बस उस टॉपिक उस चैप्टर का मेन पॉइंट आप पढ़ के समझ जाएं कि इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, तो चलते हैं। गंभीर न होना, हर बात को मजाक में लेना, मस्तमय रहना अलबेलापन कहलाता है। ठीक है, आलस, काम से बचना, काम को टालना, सुस्ती दिखाना, इसको आलस बोलते हैं। आलस किसको कहते हैं? काम से बचना, काम को टालना, सुस्ती दिखाना, इसको बोलते हैं आलस। बहानेबाजी, बहानेबाजी किसको कहते हैं? झूठ का झूठ का सहारा लेकर बचाव करना, इसको बोलते हैं बहानेबाजी। अपने आप को सही ठहराने के रास्ते खोजना, अपने आप को सही ठहराने के रास्ते खोजना, इसको बोलते हैं बहानेबाजी। क्या बोलते हैं? बहानेबाजी। ठीक है, ये चीजें ये चीजें इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलती है। और साथियों, मुझे और बहुत से पॉइंट इसमें अच्छे लगे, मैं आपको सब पॉइंट्स बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। चार पांच पॉइंट है दोस्तों, क्लियर करेंगे इस पर। ठीक है, जब मूड हुआ फील्ड में चले गए, जब मूड नहीं हुआ घर में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर टाइम पास करते रहे। मतलब कुछ एसोसिएट बायर डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन जब उनका मूड करता है ना, तब वो फील्ड में वर्क करते हैं। तो साथियों, इसकी ना सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग की फ्रीडम। यहाँ पे आप स्वतंत्र है। ठीक है, और वही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कैसे? यहाँ पे आपको कोई बोलने टोकने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से काम करते हो। तो क्या होता है, यहाँ पे आप कभी भी निकलते हो। मतलब जॉब जॉब में देखिए दोस्तों, जॉब अगर आप इसको जॉब समझ के करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। जॉब समझ के करोगे तो जॉब में देखिए क्या होता है, 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, है ना। ओनर के अंडर में रहते हैं, जो ओनर बोलता है वही आप करते हैं वहाँ पे।
आप सुबह 9 बजे से निकलते हैं, रात 9 बजे तक काम करते हैं, अपना लंच लेके जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को भी ऐसी कीजिए ना, डायरेक्ट सेलिंग को भी ऐसी कीजिए। वहां पे आप 30-40 साल करोगे, लेकिन यहाँ पर 3-4 साल दे दो ना अपना, तो ऐसे जॉब की तरह। तो देखिए कितना बहुत मतलब जॉब से जितना आ रहा होगा ना, उसका डबल ट्रिपल यहाँ से आने लग जाएगा भाई। लेकिन आपको जॉब की तरह सीरियस होके इसको करना होगा। ये नहीं कि शाम को जाएंगे 2 घंटा और फिर कुछ मतलब चल लिए कुछ दूर तक फिर वापस आ गए। ये नहीं भाई, मतलब फील्ड में निकले हो तो लोगों से मिलना है वहां पे। आपकी डायरी में नोट करना है कि किसने क्या कहा, किससे मिले, किसने नहीं समय दिया। ठीक है, ये चीजें दोस्तों, ये चीजें मतलब बहुत सी चीजें सीखने की मिलेगी। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। तो इसमें यही कहा गया, जब मूड हुआ फील्ड में चले गए, जब मूड नहीं हुआ घर में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर टाइम पास करते रहे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन मुझे अच्छी लगी इसमें, कभी काम कभी आराम वाली स्थिति बहुत खतरनाक होती है। कभी काम कभी आराम वाली स्थिति सबसे खतरनाक होती है। चाहे थोड़ा थोड़ा काम करो पर लगातार करो, छोड़ के मत बैठो। मतलब कुछ लोग रहते हैं, महीने का शेड्यूल बताता हूँ मैं उनका। मंडे को गए, फिर वेनेसडे को जाएंगे, फिर उसके बाद संडे को जाएंगे। महीने में कितने दिन गए? 3 चौक 12, 12 दिन गए। 12 दिन में क्या होगा यार? कर आप 2 ही घंटा कीजिए, 3 ही घंटा कीजिए, लेकिन कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कहने का पर्पज ये है इस किताब में। मंडे को भी कीजिए 2 घंटा, ट्यूसडे को भी 2 घंटा, वेनेसडे को भी 2 घंटा, थर्सडे को भी 2 घंटा, फ्राइडे को भी 2 घंटा, सैटरडे को भी 2 घंटा, संडे को भी 2 घंटा। मतलब 2 घंटा दीजिए। 1 घंटा दे तो 1 ही घंटा दीजिए, लेकिन लगातार दीजिए। छोड़ छोड़ के नहीं, मंडे गए, थर्सडे गए, फिर संडे गए, फिर मंडे गए, थर्सडे गए, संडे गए, ऐसे नहीं। ठीक है। चाहे थोड़ा थोड़ा काम करो पर लगातार करो, छोड़ के मत बैठो। इसमें यही कहने का पर्पज है इनका। ठीक है, इस किताब में यही बोला गया है। नेक्स्ट लाइन, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं इसे बहाना साइटिस्ट की बीमारी बताते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू में इसे बहाना साइटिस्ट की बीमारी बताते हैं। किसे बताते हैं देखते हैं। जब पहली बार बहाना बनाया जाता है और आप उस बहाने की वजह से अपने आप को सही साबित कर जाते हो, तब पता ही नहीं होता कि इससे आगे क्या होने वाला है। पर लगातार ऐसा करने से यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। डेविड जे शॉर्टेज अपनी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू में इसे बहाना साइटिस की बीमारी बताते हैं। समझ गए बहाना साइटिस? आगे चलते हैं साथियों। किताब पढ़ना किसे पसंद है? पूरा पूरा दिन फील्ड में लोगों की ना सुनना किसको अच्छा लगता है? अब ये देखिए, क्लीन नीट एंड क्लीन बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत आएगी। किताब पढ़ना किसे पसंद है? किसी को पसंद नहीं है किताब पढ़ना, लेकिन किताब वही पढ़ते हैं जिनको सक्सेस होना होता है, कुछ करना होता है अपनी लाइफ में। पूरा पूरा दिन फील्ड में लोगों की ना सुनना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। सब सोचते हैं कि प्रोडक्ट ले लें, सामान बिक जाए, पैसा आ जाए, है ना। लेकिन ना सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। मीटिंग सेमिनार में 3-3 घंटे बैठकर किसी के लिए ताली बजाना किसे अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। किसी के पास समय नहीं है उतना कि वहां पे मतलब सेमिनार में बैठ के ताली बजाए किसी के लिए। किसी के लिए मतलब, फिर भी वही लोग करेंगे ये जिनको कुछ यहाँ से बड़ा अचीव करना है। पर ये आदतें असफलता की ओर नहीं, सफलता की ओर ले जाती है। क्लीन एंड कट कहा इन्होंने। जो बोला इन्होंने, बुक्स पढ़ना किसे पसंद नहीं? किसे पसंद है? किसी को नहीं। मीटिंग सेमिनार में ताली बजाना किसी और के लिए किसे पसंद है? किसी को नहीं। फील्ड में लोगों की ना सुनना किसी को नहीं पसंद है। लेकिन यही सुन सुन के, यही कर कर के, यही आदत अपना कर आप एक दिन असफलता की ओर नहीं, सफलता की ओर जाएंगे। नीट एंड क्लीन इस किताब में कहा गया है दोस्तों।
तो ये चीजें दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगी इस किताब में। और इस किताब में मुझे ये पॉइंट्स अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, और आपको भी अच्छा लगे तो आप अपनी टीम में इसको जानकारी दीजिए। क्योंकि साथियों, जब तक ना चीजें क्लियर नहीं होगी ना, जब तक विजन और रीजन क्यों करना है आरसीएम, तब तक भाई आप किसी को गलत फहमी में लाकर कुछ दिन करवा सकते हो, 1 साल 2 साल, लेकिन उससे जब पता लगेगा तब वो फिर मन से नहीं करेगा, वो फिर मजबूरी में करेगा आपके साथ। और करेगा भी तो आप भी तंग होके उसको फिर छोड़ दोगे, तो आपका 2-3 साल बेस्ट चल जाएगा। इससे बढ़िया आप किसी को भी लाओ, सही तरीके से बोल के लाओ, अच्छे तरीके से लाओ, जिससे उसको भी आपके साथ काम करने में मजा आए, जो आए आपके साथ। ठीक है, तो जैसे आप सच बोलते हो ना साथियों, तो आधे रास्ते तो वहीं खुल जाते हैं, और आधे छटैया जो करते हैं, छटैया वहीं हो जाती है। जिसको करना होता है वो आ जाता है, जिसको नहीं करना होता वो चल जाता है। नीट एंड क्लीन हो जाओगे आप भी, आपका समय बचेगा भाई। ठीक है, तो ये मतलब कि क्लियर करना सीखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कला है क्लियर करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आपकी टीम में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।